पे अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करना नहीं आती तो वो भी अभी सिखा देता हूँ कि आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और बुलिश में ही ट्रेड अभी कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। आरआईसी की पोजीशन क्या थी, ये थी, जिसमें आरआईसी ने वाज़ेह हिंट दे दिया था। लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी भी होल्ड करें, ये 9 क्रॉस करेगा, 90 जो है 3990 या 4020 तक भी जा सकती है। तो आज की जो वीडियो है वो कल की मार्केट के रिलेटेड है कि कल मार्केट जो गिरी है 4058 से, तो उसमें कौन से एविडेंस थे जो कि मैं ऑलरेडी एसएमसी कोर्स में बता चुका हूँ आपको, वो मार्केट ने फुलफिल किए हैं। और अगर आपने मेरी वीडियोस को कम्प्लीटली तौर पर देखा हुआ है तो आप इस ट्रैप में नहीं आए होंगे और आपका बेनिफिट हुआ होगा। अभी अगर स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट का जो हायर लो और हायर हाई पोजीशन है 4th आवर के टाइम फ्रेम में, तो इसमें अगर आप देखें तो हम यहाँ पे, अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करना नहीं आती तो वो भी अभी सिखा देता हूँ कि आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमने देखना है कि मार्केट जो है इस पोजीशन से, इस लो पोजीशन से इस हाई पोजीशन तक मार्केट गई हुई है। अगर आप गौर से देखें यहाँ तक, ये 59 समथिंग तक, ठीक है। अब यहाँ तक मार्केट गई है। अब इस तरीके से आप ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने ड्रॉ किया है, इसकी आप सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। मैं ये 3 सेटिंग्स रखता हूँ, लेकिन आप सेटिंग इस यहाँ पे आके इसकी सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। मज़ीद अगर पार्ट्स में हमने डिवाइड करना हो, सपोज कर लें यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये 30 हो गया और इसके अलावा 60 हो गया। तो अब यहाँ पे पोजीशन देखें किस तरह की आपको फिबोनाची की ये पोजीशन नज़र आ रही है। लेकिन मैं इसकी 3 पोजीशंस को कंसीडर करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ सिचुएशन के मुताबिक कि कौन सी पोजीशन हमने वहाँ पे ट्रेड को क्लोज़ करना है या ट्रेड लेनी है। अगर आप इस पोजीशन को देखें तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस हाई पोजीशन पे थी और अगर आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल का यूज़ किया जब मार्केट 4058 के ऊपर थी, तो उस टाइम आपको हिंट्स दे रही होगी कि हमेशा मार्केट क्या करती है, करेक्शन करती है तो वो 50% करेक्शन तो ज़रूर करती है अगर मूवमेंट बहुत बड़ा हो। अगर यहाँ पे देखें तो मूवमेंट कितना बड़ा है, 3821 से मार्केट 4058 तक गई है। ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी और इस मूवमेंट में फिर मार्केट ने करेक्शन भी करना था। और अगर आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से इसको ड्रॉ किया हुआ था तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ तक तो आनी ही आनी थी। अमूमी तौर पर जैसा कि मैंने अपने लेक्चर्स में आपको बताया हुआ, एसएमसी अगर यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप की कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे फ्री सिग्नल्स होते हैं तो उसको भी आप ज्वाइन कर लें, तो आपको फ्री सिग्नल्स भी जहाँ पे मिलते रहते हैं। तो ये आप मेरी वीडियोस को डेली के 20 मिनट दे दिया करें। आप टिकटॉक पे देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे हैं, आप फेसबुक पेज पे हैं, तो जिस भी पेज पे आप देख रहे हैं तो आप मेरे इन प्लेटफॉर्म को 20 मिनट डेली के देंगे तो आपको मार्केट समझ आना शुरू हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने करेक्शन की है और हमने जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज़ किया हुआ था, जैसा कि मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया हो कि आपने इस्तेमाल उसको कैसे करना है, तो यहाँ पर हमें हिंट्स मिल चुके थे कि मार्केट जो है अगर यहाँ पे हाई पोजीशन पे है तो अगर करेक्शन करेगी तो ये इस पोजीशन तक आएगी। और उसके बाद हमने अब यहाँ पे जब करेक्शन होती है तो यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट यहाँ पे हम बाय की पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ से हमने सेल लिया कि मार्केट करेक्शन करेगी और बाय के लिए हम रेडी बैठे हुए थे कि मार्केट इस पोजीशन तक आएगी ही आएगी। और मार्केट देखें यहाँ तक कहाँ तक पहुँची है, 39, 46, 45 तक पहुँची है। और उसके बाद मार्केट ने फिर 3990 एक रिवर्स दिया है। तो इस तरीके से हम मार्केट को जज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, क्या जब ये मार्केट ने ये इतना बड़ा मूव किया है तो बहुत से लोग के माइंड में आ गया क्या यहाँ पे चौक हुआ है? चौक अभी नहीं हुआ, क्योंकि चौक तब होगा 4 आवर में जब ये हायर लो ब्रेक होगा, ठीक है। और अगर हम 1 आवर में जाते हैं, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है, तो क्या इसमें कोई चेंजेस आई हैं? इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आई। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये जो पोजीशन थी, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, ये जो पोजीशन यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था इस पोजीशन पे 1 आवर में, यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉस, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था और एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था इस पोजीशन पे। अगर आप देखें यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था। बट ये इसकी क्या था, हायर लो पोजीशन थी ये वाली। मार्केट ने अभी तक इस हायर लो पोजीशन को भी ब्रेक नहीं किया और एक हायर लो पोजीशन ये थी। अगर हम 1 आवर में देखते हैं तो इट्स मीन कि कोई भी कहीं किसी भी जगह पे 1 आवर में
और 4 आवर में किसी भी जगह पे चौक नहीं हुआ, यानी चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट का अभी नहीं हुआ। और मैंने अपने फ्री सिग्नल्स कम्युनिटी जो ग्रुप है व्हाट्सएप को, उसमें आपको सिग्नल भी दिया था आज के 3955 से 62 के दरमियान एक अच्छा वैलिड बाइंग पॉइंट है। जब मार्केट ने वीक मार ली थी तो उसके नतीजे में आप अगर अभी भी देखें तो मार्केट मूव कर चुकी है 74 तक। लेकिन ये मैंने टाइम टू टाइम वेरी कर रहा होता है, सिग्नल बहुत पहले दिया था। उस टाइम मार्केट को मैंने जो 3 टारगेट दिए थे 3965, 3970 और 3975, मार्केट ने वो तीनों टारगेट हिट किए। अब दोबारा मार्केट आई थी, फिर दोबारा 3952 तक आई और उसके बाद मार्केट अब दोबारा 3976 तक पहुंच चुकी है। और अब जो एक्सपेक्टेशन मुझे लग रही है, अगर हम इस पैटर्न को देखें और यहाँ पे ये जो रिजेक्शन कैंडल्स बनी हैं, 2 बार मार्केट ने इस पोजीशन से रिजेक्शन दी है, तो एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट शायद ये इस पोजीशन तक आए, यानी कि 40-20 तक जा सकती है। बट अभी जो एनालिसिस, अभी जो आपने ट्रेड्स ली हैं, वो ट्रेड्स सारों की पॉजिटिव क्लोज हो चुकी है, मुझे जो लग रहा है। अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक चौक नहीं हुआ, कोई बड़ी अपसेट मार्केट के अंदर नहीं हुआ, अभी जो गोल्ड का मोमेंटम है वही है, बुलिश मोमेंटम है, तो आप अभी बुलिश ही माइंड में रखें और बुलिश में ही ट्रेड अभी कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर 1 आवर में चौक होता है तो लिटिल बिट हिंट्स हैं यहाँ पे, बट अगर 4 आवर में चौक हो जाता है, जो कि यहाँ पे होगा, तो फिर तो मार्केट वहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि या तो मार्केट साइडवेज जाएगी या मार्केट क्या करेगी, बेरिश जाएगी। तो ये 2 सिनेरियोज़ हैं। और इसी तरह से अगर हम BTC का सिनेरियो देखें, जो कि BTC भी कल मूवमेंट हुई, तो यहाँ पे देखें BTC ने ये हाई बनाया था और BTC के ये हम 1 आवर में चार्ट देख रहे हैं। अब 1 आवर में BTC का चौक हो चुका है, इस हायर लो को BTC क्या कर चुका है, ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है और हमने इस पोजीशन को लो मार्क कर दिया। फिर मार्केट ने पुल बैक किया इस पोजीशन से, अगर आप देखें तो ये हुआ है पुल बैक, और पुल बैक के नतीजे में आपको पता है पुल बैक में भी कुछ लोग ट्रेड ले रहे होते हैं। और BTC के सिग्नल्स भी मैं उस ग्रुप, फ्री जो सिग्नल ग्रुप है उसमें देता रहता हूँ, तो मैं वैलिड सिग्नल देता हूँ। मैं एज इट ऐसा कोई सिग्नल नहीं देता जिस पर आपको लॉस हो, लेकिन मंथ में अगर मैं 10 सिग्नल दे रहा हूँ तो इट्स के 10 ही होंगे, 15 होंगे या इतने सिग्नल होंगे। डेली बेसिस पे समडे मैं सिग्नल नहीं देता। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहेंगे, उसमें मैं फिर डेली के 3 से 4 सिग्नल भी देता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा अलग सिनेरियो है। जब आप इस ग्रुप में आएंगे तो आपको उसके भी हिंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें अब देखें कि मार्केट ने क्या किया, पुल बैक किया, फिर दोबारा मार्केट नीचे आई और इस लो को ब्रेक कर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है। यानी कि अगर हम देखें तो मार्केट बेरिश ट्रेंड में कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 1 आवर में यहाँ पे चौक हो चुका है, 1 आवर में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है। अब दोबारा मार्केट इस पोजीशन पे, इस लोअर लो को ब्रेक कर चुकी है, यहाँ पे पुल बैक भी हो चुका है। अगर मार्केट दोबारा आती है तो फिर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये केस है BTC का, कि BTC में मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है और गोल्ड में मार्केट किस पोजीशन पे मूव कर रही है। होप सो कि आपको आइडिया हो गया होगा। अब इसमें और चीज़, अगर हम गोल्ड में बात करें तो यहाँ पे एक और चीज़ भी है। अगर हम 4th आवर में जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये देखें, ये जो है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट इस सिनेरियो जहाँ पे अभी है, अगर इसको ब्रेक करती है, 4 आवर टाइम फ्रेम के केस में मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है और फिर दोबारा, यानी कि यहाँ पे ये पुल बैक हो सकता है इतना बड़ा, यानी यहाँ तक का पुल बैक पॉसिबल है, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि यहाँ तक आए और फिर यहाँ से इस पुल बैक के बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चली जाए और यहाँ पे बहुत से लोग ट्रैप भी हो सकते हैं। तो ये सिनेरियो भी बन सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है कि मार्केट दोबारा इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर मूव करके 90 पे तो जा चुकी है। $40 का एक बहुत बड़ा मूव होता है, वो कर चुकी है। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन ये चीज़ें हिंट्स मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, एक बहुत वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो। ये एडवांस में मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो ये एक एडवांस में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने इन चीज़ों को देखना है कि आप किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करते हैं। लेकिन ये जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, एक और मेथड जो कि मैंने आपको बताया था वो भी हाँ डिस्कस कर दें, वो था RSI डाइवर्जेंस। अब 1 आवर के केस में यहाँ पे 1 आवर है, ठीक है, 1 आवर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे हम लिखते हैं इंडिकेटर में आके RSI।
यहाँ पे हम लिखते हैं RSI। अब RSI में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये है। अब RSI के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो पोजीशन थी, अभी जो मार्केट 2 घंटे पहले, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे पहले 2 घंटे पहले मार्केट इस पोजीशन तक आई। ये जो लो पोजीशन थी 2 इक्वल, अब यहाँ पे तो ये इक्वल 2 पोजीशन थी ना लोअर लो की, और यहाँ पे तो मार्केट को फिर इस पोजीशन पे ऐसे होना चाहिए था, RSI को भी इस जगह पे आना चाहिए था, लेकिन RSI की पोजीशन क्या थी, ये थी, जिसमें RSI ने वाज़ेह हिंट दे दिया था कि मार्केट क्या जानी है, बाय जाने वाली है। और फिर मार्केट गई भी है और रिसेंटली अभी भी जा रही है। अगर आप देख लें तो मार्केट 3977 पे पहुंची हुई है। तो इसकी रीज़न क्या थी कि यहाँ पे हमें हिंट्स मिला हुआ था कि जब मार्केट इस 39, 47, 48, 49 तक आई है तो डेफिनेटली यहाँ से फिर हमने बाई करना था, और फिर हमने बहुत से लोग 75 पे निकल गए। लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी भी होल्ड करें, ये 9 क्रॉस करेगा, 90 जो है 39, 90 या 4020 तक भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक RSI का भी हमें हिंट्स मिल चुका है। तो ये वो सारे एविडेंस हैं इस मार्केट में मैंने जो आपको बताए हैं, वही सारे एविडेंस हैं जो कि मेरी यूट्यूब की वीडियोस में पड़े हुए हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल किस तरह से आपने ड्रॉ करना है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चौक को आपने किस तरीके से मार्क करना है, आर्डर ब्लॉक को किस तरीके से आपने मार्क करना है, किस तरीके से वैलिडिटी शो हो रही होती है, और RSI के केस में आपको प्रॉफिटेबल यूज़ कैसे होता है, उसमें एक वीडियो पड़ी है प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ RSI। तो ये तमाम सिनेरियो था जो कि कल की मार्केट में मार्केट ने इन चीज़ों को रिस्पेक्ट दी। अब यहाँ पे जो पेशेंस वाले लोग हैं उनको तो डेफिनेटली आराम से इंजॉय किया होगा कल उन्होंने मार्केट में, क्योंकि अगर आप देखें आपने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया और उसके बाद आराम से बैठ गए कि यार यहाँ तक मार्केट कल इस पोजीशन पर आई, तो आराम से 2 कैंडल्स चली हैं, सिर्फ 2 कैंडल्स। अगर इस रेड कैंडल को देखो यहाँ तक ही आई है, और उसके बाद ये जो कैंडल है ये यहाँ इस पोजीशन तक आई है, यानी 2 कैंडल्स की ऐसी मूवमेंट आई है जिसमें वाजे था, जिसमें बिल्कुल वाजे चीज़ें थी, क्लियर थी, और आपने प्रॉफिट बुक करके निकल जाना था, कोई झंझट में नहीं पड़ना था। लेकिन अगर आप 5 मिनट के या 10-15 मिनट वाले या 3 मिनट या 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम में थे तो वहाँ पे आपके लिए पैनिक सिचुएशन थी। वहाँ पे किस तरीके से आप बाई और सेल दोनों कर रहे होंगे उस टाइम, जिस तरीके से मार्केट चल रही थी, क्योंकि उसमें दोनों हिंट्स मार्केट दे रही होती है, और उसमें जब आप बाई और सेल दोनों कर रहे होते हैं तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे होते हैं। तो ये सिनेरियो होता है जब आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप सुकून से बैठे होते हैं और सुकून से एक ट्रेड अच्छी लेकर बुक कर लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इसके साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप टिकटॉक या फेसबुक पे ऊपर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें, और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी जो ग्रुप है हमारा फ्री सिग्नल का उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं। और अगर आप ऑनलाइन या फिजिकली मुझसे सीखना चाह रहे हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं ना। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।